अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एमएस एक्सेल का। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है और ये किस लिए यूज़ होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम कुछ फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह पढ़ेंगे और इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं और इसमें कितने टाइप्स की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं और किस तरह वो कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक टेबल ड्रा कर लिया। यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, और इसके ज़रा आउटसाइड को बॉर्डर को थिक कर देता हूँ। ठीक है, और ये हेडिंग को भी ज़रा मैं थिक कर देता हूँ। थिक कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने कुछ हेडिंग वगैरह को टिक कर दिया है। अब हम इस पे कैलकुलेशन समझेंगे कि कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पर एक्सेल में दो किस्म की होती है। या तो आप एक सेल के रेफरेंस की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं या तो आप वैल्यू की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैल्यू की मदद से कैसे कैलकुलेशन होती है? फॉर एग्जांपल जैसे कि हम करते हैं 5 + 2 = 7। ठीक है, और 10 + 3 = 13। तो यानी अगर हम दो वैल्यूज़ को मर्ज करें या सब्ट्रैक्ट करें या उनको हम कोई भी उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो हम एक्सेल में कर सकते हैं। अगर आप वैल्यूज़ की मदद से नहीं, आप रेफरेंस की जगह मदद से कर सकते हैं। रेफरेंस क्या है? मीन्स कि आपका डाटा किसी और जगह पड़ा है, आप उसका रिज़ल्ट किसी और जगह शो करवाना चाहते हो, तो इस तरह के मसले के लिए हम रेफरेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ हमारा डाटा पड़ा होता है वहाँ सेल एड्रेस हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि किसी भी एक्सेल शीट में सेल एड्रेस हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है, वो सेल एड्रेस को आप यूज़ करते हुए उस पर आप कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब जब उस पर आप सेल रेफरेंस यूज़ करोगे तो वो सेल को ही पकड़ेगा, यानी सेल के अंदर जो मौजूद होगा वो वैल्यू पकड़ेगा। अगर आप वैल्यू को चेंज करोगे तो आपका रिज़ल्ट भी चेंज होगा। ठीक है, हत्ता कि जो वैल्यू की मदद से की गई कैलकुलेशन, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फार्मूले के अंदर जाके आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी उसके अंदर, अदरवाइज़ वो चेंज नहीं होगा। तो वो क्या कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल की जो बेसिक डेफिनेशन वो है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो अपनी जगह पे ना ठहर पाए, जिसकी अपनी कोई जगह ना हो, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी वेरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो इसी तरह एक सेल की भी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, हत्ता कि कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी अपनी कोई एक पुख्ता वैल्यू हो, मीन्स कि उसकी अपनी कोई पुख्ता जगह हो, अपनी जगह तब्दील ही ना करे। द ऑब्जेक्ट दैट कैन आर वेरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो चेक करते हैं जी कांस्टेंट यानी वैल्यू की मदद से हम कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं और सेल रेफरेंस की मदद से हम कैलकुलेशंस किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक डमी सा डाटा ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं कुछ सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ बच्चों के, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। बल्कि यहाँ मैं टोटल कर लेता हूँ इनके। ठीक है, टोटल नंबर्स कि इन्होंने टोटल कितने लिए, और यहाँ मैं लिखता हूँ SR नंबर। ठीक है, यहाँ मैंने SR नंबर ले लिया। अब देखें यहाँ स्टूडेंट्स के नंबर होंगे। अब देखें 1। अब अगर आप यहाँ वैल्यू इंटर करना चाहें, ठीक है, अब अगर आप वैल्यू इंटर करना चाहें, आपके पास 100 से अबव स्टूडेंट हो, तो आप क्या हर एक के लिए सिंगल वैल्यू इंक्लूड करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चले मान लेते हैं आपने 100 के लिए अलग अलग वैल्यू इंटर करनी है, अब क्या 1000 के लिए भी आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए एक्सेल ने हमें सेल हैंडल के नाम से एक फंक्शन दिया हुआ है। सेल हैंडल के नाम से एक प्रॉपर्टी दी हुई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो लेक्चर पे गौर करें तो आपको हर सेल के कॉर्नर पे एक डॉट नज़र आएगा। जैसे आप इस डॉट पर हावर करेंगे, अपने माउस को लेके जाएंगे, तो ये देखें ये कुछ इस तरह प्लस के साइन में चेंज होगा। पहले इस तरह का प्लस होगा, बोल्ड प्लस होगा, और जब आप इसको उसके करीब लेके जाएंगे तो ये प्लस कुछ टेंस यानी लाइट सा हो जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये क्या करेगा जी? ये हमारी हेल्प करेगा
हमारे नंबर्स की क्वांटिटी को इंक्रीजमेंट में। कैसे? अब देखें, जैसे कि मैं यहाँ प्लस करता हूँ तो साथ में मुझे वैल्यू शो करवा रहा है, हर एक में वो 1 1 कॉपी कर देगा। ठीक है, अब हर एक में ये 1 1 कॉपी, जहाँ तक मैंने लेके जाऊँगा वहाँ पर जाके मैं माउस का बटन रिलीज़ करूँगा तो हर एक में मुझे 1 1 1 दे देगा। ताकि हर एक में मुझे 1 1 नहीं चाहिए, मुझे हर एक में मुझे चाहिए यहाँ 1, नीचे 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यूज़ चाहिए। तो इस किस्म के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम पहले कंट्रोल की प्रेस करेंगे, जब हमने कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे तो दोबारा हम हैंडल को प्रेस करके जैसे हम नीचे लेके जाएंगे तो देखें ऊपर एक छोटा सा प्लस का निशान आ गया है इंक्रीमेंट का। ये क्या करेगा जी, हर एक में 1 का इजाफा कर देगा। अब देखें ये मुझे पूरी काउंटिंग शो करवा रहा है 8 तक। तो ये देखें, इससे मुझे पूरी काउंटिंग शो करवा रही है। ठीक है, आई होप आपको लग गई होगी समझ इसकी। ठीक है, अगर हमने किसी भी चीज़ को इंक्रीजमेंट करना हो तो वो हम इसकी मदद से यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉपी का भी ऑप्शन है, यानी अगर आप कॉपी सिंपल करना चाहें तो आप यहाँ पर आएँ, किसी को भी कॉपी यहाँ से करके कॉपी कर लें। इसके अलावा हमारे पास कॉपी के एक शॉर्टकट का कमांड है। शॉर्टकट कमांड क्या है, आपने जहाँ पर आपने जिस सेल को कॉपी करना है पहले आप उसको सिलेक्ट करें, फिर आपने जहाँ तक कॉपी करना है उसको सारी क्वांटिटी को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल+D प्रेस कर दें। जैसे आप कंट्रोल+D प्रेस करेंगे तो वो जो फर्स्ट सेल की वैल्यू होगी, पहले सेल की वैल्यू होगी, वो कॉपी हो जाएगी नीचे ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो पहले सेल की वैल्यू होगी हमेशा वो कॉपी होगी, दूसरे या तीसरे सेल की वैल्यू कॉपी नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना लग गया होगा समझ। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। इसमें हम कैलकुलेशन कुछ करते हैं। कुछ बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ कुछ डमी सा डाटा एंटर कर देते हैं। हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जो हैं हर सब्जेक्ट के मैंने 100 रखे हुए हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। ये मैं कुछ डमी सा डाटा एंटर कर रहा हूँ। 89। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ मैं एंटर कर रहा हूँ। इनको मैं रफली कॉपी कर लेता हूँ, इतने डाटे को सबको कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने डाटे को कॉपी करके। कॉपी के लिए शॉर्टकट कमांड हमारे पास जो यूज़ होगी वो है कंट्रोल+C, और जब हम उसको पेस्ट करेंगे तो हम कंट्रोल+V को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ रफली सा डाटा एंटर कर दिया हुआ है। ठीक है, रफली सा डाटा मैंने एंटर कर दिया हुआ है। तो अब इस पर हम करते हैं वर्क। अब देखें वैल्यू टू वैल्यू क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैं जैसे हमने जब भी एक्सेल में फार्मूला कोई भी अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें इक्वल का साइन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, फिर हमने उसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेंगे। जैसे हम इक्वल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इट्स मीन एक्सेल को पता चल जाएगा यहाँ पर आप कोई फंक्शन कोई फार्मूला कॉल होने लगा है। ठीक है, उसको हम कॉल करने लगे हैं। तो क्या, अब देखें जैसे मैं यहाँ इक्वल साइन प्रेस करूँगा, सारे मेरे पास जितने भी ऑप्शंस होंगे सारे हमारे पास यहाँ हाइड हो जाएंगे। इन साइड पे चले जाएं, हर ऑप्शन हमारे पास, सारे ऑप्शन हमारे पास हाइड हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आपने प्रेस कर लिया, एक बार प्रेस करने के बाद आपने वैल्यूज़ इंटर करनी शुरू कर दी। जैसे कि मैं यहाँ से इंटर करता हूँ 50 + 35 + 78 + 65। ठीक है, ये 4 वैल्यू का मैंने टोटल करके इक्वल कर दिया। तो ये देखें मुझे उसने रिजल्ट दे दिया। अब आपको हर एक में यही चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, +35 + 78 + 65। ठीक है, तो वो हमें इस तरह आंसर देता जाएगा। पहले इक्वल, फिर आपने वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, इक्वल के फ़ौरन बाद आपने वैल्यूज़ लिखनी शुरू कर देनी है। और जो अगर आपने प्लस करना है प्लस साइन, माइनस करना है माइनस साइन, मल्टीप्लाई करना है स्टेरिक साइन, तो वो मुख्तलिफ जो मैथमेटिकल साइन हैं वो आपको कंप्यूटर में लिखने पड़ेंगे। साथ में जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ निकल रही हैं। इक्वल 75 + 12 + 65 + 75।
ठीक है। इसी तरह अगली वैल्यू को मैं कहता हूँ 36 प्लस 78 प्लस 32 प्लस 97। ठीक है। आगे मैं वैल्यूज़ को करता हूँ 98 प्लस 78 प्लस 45 प्लस 89। ठीक है। इसी तरह मैं अगली वैल्यू को चेक कर लेता हूँ 75 प्लस 12 प्लस 65 प्लस 75। तो देखिए ये मेरे पास टोटल आ गया हुआ है इनका। अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर किसी टीचर से मिस्टेक हुई है, वो कहता है जी मैथ में बच्चे ने नंबर कम लिए हैं, इसके बच्चे या चेकिंग में गलती हुई, जब पेपर चेक हुए हैं तो बच्चों उन्होंने कहा जी मैथ में रोल नंबर 4 के नंबर जो है 78 नहीं 75 होते हैं। अब मैंने यहाँ 75 जैसे नंबर किए तो देखें यहाँ हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं हुई। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे डाटा अपडेट हो रिजल्ट भी इसका ऑटोमेटिकली अपडेट हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए? हमें यहाँ से जाके इसको आपने किसी भी सेल को अगर आपने दोबारा रीराइट करना, उसमें आपने डाटा दोबारा इंटर करना हो तो उसकी शॉर्टकट कमांड हमारे पास है F2। आपने क्या करना है? आपने सिंपल जाना है और यहाँ पर आपने F2 प्रेस कर देना है। ठीक है। F2 जैसे आप F2 प्रेस करेंगे वो हमें लिखने के अंदर ज़्यादा देगा। ये देखें F2 में जैसे प्रेस करूँगा ये मेरे पास फार्मूला ओपन हो गया कि मैंने क्या लिखा। उसने कहा जी 78 नहीं 75, तो यहाँ से मुझे 75 करने पड़े। अब अगर वो कहता है जी फिज़िक्स में भी उसकी गलती निकली, वो कहता है जी फिज़िक्स में उसके 95 है, तो ऐसे तो फिर अगर हमारे पास ये तो 8 एंट्री अगर हमारे पास ज़्यादातर एंट्रीज होंगी फिर हम क्या करेंगे? हम तो चेंजिंग करते जाएंगे। हम चाहते हैं हम चेंजिंग करते जाएं पर ऑटोमेटिकली साथ में ये वैल्यूज़ भी चेंज होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम सेल एड्रेस की जो प्रॉपर्टी हमारे पास सेल की मदद से की गई कैलकुलेशन वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। आपने क्या करना है जी, आपने इक्वल साइन प्रेस करना है। जैसे आप इक्वल साइन प्रेस करेंगे आपने सेल पे क्लिक करना है या आपने सेल एड्रेस बताना है। अब देखें सेल एड्रेस क्या बन रहा है? C4 मेरे पास यहाँ सेल एड्रेस बन रहा है। ठीक है। तो मैं लिखूँगा C4। ठीक है। आगे आपने प्लस करना है, फिर आगे हमारे पास क्या बन रहा है जी? D4। ठीक है। D4 आपने इंटर कर देना है। आगे फिर आपने प्लस साइन प्रेस करना है यहाँ पर E4। ठीक है। आपने इस तरह सारे सेल्स का एड्रेस आपने दे देना है F4। ठीक है। सेल का एड्रेस देने के बाद जैसे आप इस पर इंटर प्रेस करेंगे वो हमें कैलकुलेशन दे देगा। ठीक है। आप क्या करेंगे जी, ये सेल है ये अपने एड्रेस चेंज करते रहते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो आप जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे, इसी फार्मूले को पकड़ के आप जब नीचे ड्रैग करेंगे तो वो आपको खुद ब खुद ही तमाम जो यहाँ पर C है C की जगह नीचे जब जाएगा D कर दे, वो C4 है C5 कर देगा, C6 C7 इस तरह वो खुद ब खुद ही अपनी वैल्यू चेंज कर देगा। देखते हैं मैं यहाँ से मैंने सिलेक्शन ली अपनी, जो मेरी सिलेक्शन थी। सिलेक्शन लेने के बाद मैंने कंट्रोल प्लस D की प्रेस कर दी। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस D की प्रेस की तो वो हर एक में चेंजिंग उसने कर दी। अब हम चेक करते हैं कि हमारा फार्मूला से ठीक कॉपी किए जी। देखते हैं ये तो हमने मैनुअली लिखा था C4 D4 E4 F4। अब यहाँ C5 E5 D5 E5 और F5 हमारे पास आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ ओपन करता हूँ तो देखें C5 D5 E5 F5। इससे नीचे में जाता हूँ तो C6 D6 E6 F6। ठीक है। इससे नीचे जाता हूँ 7 6 D7 C7 D7 E7 F7 है। अब फॉर एग्जांपल वो कहता है जी यहाँ 36 में इसके 55 मार्क्स हैं। अब जैसे मैं यहाँ चेंज करता हूँ 55 पे लेके जाता हूँ, 55 पे लेके जाता हूँ तो देखें क्या होता है जी। जैसे मैं 55 पे लेके जाके इंटर करता हूँ तो ये देखें ये वैल्यू खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी। ये देखें इसमें खुद ब खुद ही चेंजिंग हो गई है। इट्स मीन कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। अब यहाँ पर एक और इशू हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास ये देखें ये 4 सेल है। अगर ऐसे हमारे पास 15 से 20 सेल होंगे तो फिर तो हमारा फार्मूला बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमारे पास किसी भी चीज़ को मर्ज करने के लिए हम एक्सेल में एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सम, SUM सम। वो किस तरह हम यूज़ करते हैं जी उसको हम देखते हैं। आपने सबको मैं यहाँ से डिलीट करने लगूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इक्वल साइन प्रेस करना है। इक्वल साइन लगा लिया, फिर आपने लिखना है SUM सम। जैसे आप सम लिखेंगे फिर आपने ब्रैकेट्स लगा लेनी है। ठीक है। जैसे आप ब्रैकेट्स लगा लेंगे फिर आपके जितनी वैल्यूज़ होंगी उसको आपने माउस की मदद से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इंग्लिश से सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ से पकड़ूंगा और सिलेक्शन कर लूँगा सारे सेल्स की। ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद जितनी आपने सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन के बाद आपने ब्रैकेट को ऑफ कर देना है। ठीक है। जैसे आप ब्रैकेट को ऑफ करके इंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको सम उसका दे देगा। अब आप इसी को ही नीचे आप ड्रैग कर सकते हैं।
क्योंकि इस सेल की मदद से ली गई वैल्यू हमारे पास जो सी है वो वेरिएबल्स होती हैं, उनकी कोई अपनी जगह नहीं होती, इसलिए वो अपनी जगह तब्दील करती रहती हैं। तो ये भी फार्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो जैसे मैं कंट्रोल+D प्रेस करता हूँ तो ये देखें तमाम फार्मूले मेरे पास अपडेट हो गए। तो यहाँ मेरे पास एक एरर जनरेट हो रहा है, एरर देखते हैं कौन सा हो रहा है, अपडेट इंक्लूड। तो क्या एरर है हमारे पास, इसे ये क्योंकि हमने पहले इस पे वैल्यूज़ कैलकुलेशन अप्लाई की थी, इसलिए अब वो दूसरी वो एरर जनरेट कर रहा है कि आपने पहले वैल्यूज़ की थी, अब आपने फार्मूला यूज़ कर लिया है। तो इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है, ये कोई इतना इशू नहीं रखता, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इन फर्दर लेक्चर्स हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे कि एरर कैसे आते हैं, ये कैसे एरर समझता है और कैसे इसको एरर ले आता है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि किस तरह हम दो वैल्यूज़ को आपस में मर्ज कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने सीखा कि सेल की मदद से हम किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक फार्मूला सीखा जिसे हम कहते हैं सम, ठीक है। सम का फार्मूला हमने सीखा कि हम सम का फार्मूला किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सम के फार्मूले को अप्लाई करने के एक और मेथड है कि आपने लिखना है यहाँ पर इज़ इक्वल, यहाँ पर आपने इक्वल लिखने के बाद सम लिखना है, ठीक है। सम लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगाने के बाद जितनी आपके सेल्स हैं आपने सेल को सिलेक्ट करना है या सेल एड्रेस बता देना है। जैसे मेरे पास C4 है, C4 एड्रेस बताने के बाद आपने आगे कॉमा लगा देना है, ठीक है। जैसे आप कॉमा लगाएंगे तो आप अगला नंबर इंटर करेंगे, अगला सेल, अगली वैल्यू, या अगर आप कांस्टेंट भी यूज़ करना चाहें कांस्टेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉमा, तीसरी वैल्यू, कॉमा, फोर्थ वैल्यू, कॉमा, फिफ्थ वैल्यू, इस तरह आप सारी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। कॉमे की मदद से उसे आप सब्ट्रैक्ट अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, इसे सेपरेट कर सकते हैं और फिर आप उसको मर्ज कर सकते हैं। अब मैंने कहा इतनी वैल्यूज़ को मर्ज करें, उसने मर्ज कर दी इतनी वैल्यूज़ को, मुझे ये आंसर दे दिया, ठीक है। और इसके अलावा सम को यूज़ करने का मेथड ये है, एक ये कि आप जो सा है वो यूज़ करें, सम इक्वल लिखें, सम लिखें और ब्रैकेट लगाएं। अब आपने क्या करना है, जो आपका स्टार्टिंग सेल होगा, मेरा स्टार्टिंग सेल C4 है, ठीक है। C4 आपने स्टार्टिंग सेल की वैल्यू लिख लेनी है, उसके बाद आपने कॉलन लगा देना है, ठीक है। स्टार्टिंग सेल की वैल्यू आपने लिखनी है, उसके बाद आपने कॉलन लगा देना है। कॉलन लगाने के बाद जो आपके सिलेक्शन की एंडिंग सेल होगा उसकी आपने वैल्यू लिख लेनी है, जो कि मेरे पास C11 बन रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ C11। जैसे मैं C11 लिखूँगा वो खुद ब खुद उतनी रेंज ले लेगा, ठीक है। लेने के बाद आप इसे ऑफ करें, ब्रैकेट्स को और इंटर प्रेस करें तो फिर भी वो आपको आंसर दे देगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ लग गया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर की असाइनमेंट भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी आज ही, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी और आपको ये फ़ाइल भी मिल जाएगी जिसमें मैंने ये वर्क किया, ठीक है। आज के बाद एक्सेल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें तमाम काम मैथमेटिक्स के रिलेटेड ही है, ठीक है। आपको जो भी मैं यहाँ प्रैक्टिकल परफॉर्म करूँगा उसकी फ़ाइल भी आपको मिल जाया करेगी, आप उसकी मदद से भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगती आप उस फाइल्स को भी देख के आप उसको समझ सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अस्सलाम वालेकुम।